हेलो एवरीवन। सो दिस इज योगेश। तो दोबारा आ चुके हैं हम। देखो, ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे जो लेक्चर्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी की डेट में ये हमारा 13 लेक्चर है जियोग्राफी का। 12 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आज की डेट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम है कि ड्रेनेज एक्चुअली होता क्या है, पूरा बेसिन एरिया क्या होता है और ड्रेनेज किस किस टाइप के होते हैं, उनके पैटर्न किस किस टाइप के होते हैं जो आपको देखने को मिलते होंगे। आपने कई बार आप कभी बाहर जाते हैं या फिर जो आपने गंगा देखी होगी, आप कभी आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत सारी आपको नदी देखने को मिलेंगी। और वो सारी नदियों का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। कोई पहाड़ी से आ रही है, कोई स्लोप में से, कोई ढलान के हिसाब से निकल रही है, किसी का जिगजैग पैटर्न बना हुआ है, कोई बिल्कुल पेड़ की तरह है, कुछ अलग अलग तरीके से, राइट। और किसी का एक तालाब बना हुआ है, तालाब के अंदर से यानी कि एक झील बनी हुई है, झील में से कोई नदी जा रही है। तो इन सब का ना एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को एक नाम दिया जाता है। तो उस पैटर्न को आज हम समझेंगे और वो पैटर्न किस टाइप का है और उसे क्या कहेंगे ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? देखो, ड्रेनेज बेसिन एरिया आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसे अच्छे से सोचोगे। देखो, बेसिन एरिया क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज आपको पता है कि आपके यहाँ से एक नाला जा रहा होता है, वो ड्रेन कर रहा होता है, बह रहा होता है, ठीक है। तो वो जो बह रहा है वो नाला, वो तो अभी बह रहा है, लेकिन उसका बेसिन एरिया कितना है, वो कैसे बह रहा है, यानी कहने का मतलब ये है। अगर आप इस इमेज को देखोगे, ये देखो, ये पूरी की पूरी क्या है, सॉरी मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये रिवर है, ठीक है। ये आपकी रिवर जा रही है, यहाँ से ये मेन रिवर है, इसकी छोटी छोटी रिवर और आ रही है, ये ऐड कर रही है, एक यहाँ से ऐड होगी, एक यहाँ से ऐड होगी। अब ये जो पूरी, ये जो छोटी छोटी रिवर जो इसमें ऐड हो रही हैं और ये पूरा का पूरा जितने भी एरिया में पूरी की पूरी हैं और इसमें आके मिल रही हैं, मान के चलो ये एक रिवर है जो कि शिमला से स्टार्ट होती है। और शिमला यानी ये गंगा रिवर है जो गंगोत्री से स्टार्ट होती है और सीधा जाके बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। लेकिन इसके बीच में काफ़ी सारी जो नदियाँ हैं वो भी आके मिल रही हैं, इसमें यमुना भी आके मिल रही है, सोन भी आके मिल रही है, काफ़ी सारी नदियाँ आके मिल रही हैं। और यमुना का जो बेसिन एरिया है वो भी इसके अंदर काउंट होगा। तो इस पूरे एरिया को बेसिकली कहते हैं ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे, अदर टर्म्स दैट वी आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ड्रेनेज बेसिन, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरियाज, कैचमेंट बेसिन, ड्रेनेज एरिया, रिवर बेसिन, वाटर बेसिन। जितने भी एरिया में उस गंगा का पानी बह रहा है या फिर यमुना उसके अंदर ऐड हो रही है तो यमुना का पानी बह रहा है, उस पूरे एरिया को बेसिकली बेसिन एरिया कहा जाता है। ठीक है, चलो। द ड्रेनेज बेसिन इंक्लूड्स बोथ द स्ट्रीम एंड द रिवर्स, यानी कि उसके अंदर ट्रिब्यूटरी, उसकी सहायक नदियां और जो मेन रिवर है वो दोनों इसके अंदर यूज होती हैं, जिसमें लैंड और सरफेस दोनों काउंट होंगे। द ड्रेनेज बेसिन एक्ट द फनल बाय कलेक्टिंग ऑल वाटर विद इन द एरिया कवर्ड बाय बेसिन चैनलिंग टू द सिंगल पॉइंट। समझ में आ गया? ये सिंगल पॉइंट है, यहाँ से एक रिवर आ रही है, यहाँ से एक आ रही है, यहाँ से ये पूरा का पूरा जितना भी एरिया, ये पूरा बेसिन एरिया है, ये सिंगल पॉइंट में जहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, समझ गए? चलो, अब यहाँ देखोगे तो in closed endorheic drainage basin, the water converges to a single point inside the basin known as sink, which may be permanent lake हो सकती है, dry lake हो सकती है, और a point surface water is lost underground। ठीक है, जहाँ पर भी एक सिंगल बेसिन, सिंगल एक पॉइंट आ जाएगा वहां पर वो सारा का सारा पानी इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। कई बार अगर आप इस तरीके से को इसे बे ऑफ बंगाल कह सकते हैं, ठीक है। या फिर कई बार एक तालाब के अंदर या फिर नदी के नदी के पास एक झील बन जाती है, वहां पर वो आके रुक जाती है। या फिर सरस्वती नदी का आपने नाम सुना है, लूनी नदी का नाम सुना है, जो कि लूनी नदी कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है, वहीं सरस्वती एकदम से गायब हो जाती है हरियाणा की तरफ। तो बेसिकली वो उसका एक सिंगल पॉइंट एरिया, उसके बाद वो दिखती नहीं है। तो ये बेसिकली इसका कहने का मतलब है, ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल के लिए यहाँ पर है अपने लेक चार्ट जो कि अफ्रीका के अंदर है, डेड सी। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स है एक तरीके से। अब ड्रेनेज डिवाइड कैसे होता है? देखो, डिवाइड क्या करने का मतलब है, एडजेसेंट ड्रेनेज यानी कि जो उसके साथ में लगे हुए ड्रेनेज हैं, बेसिन आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ ड्रेनेज डिवाइड। ड्रेनेज डिवाइड इज यूजुअली अ रिज और हाई प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। ड्रेनेज डिवाइड इज कंस्पिशियस इन केस यूथफुल टोपोग्राफी, यानी कि हिमालय, यानी कि जो नए बने हैं उसको यूथफुल कहा जाता है, यानी कि यूथ एज कहा जाता है। एंड इट्स नॉट वेल मार्क्ड इन प्लेन, गंगा प्लेन्स, स्नाइल टोपोग्राफी, ओल्ड फीचरलेस लैंडफॉर्म, रोलिंग प्लेट्यू पेनिनसुला रीजन, तो साउथ इंडियन रिवर्स फ्लो। तो बेसिकली देखो, एक सिंगल अगर आसान सी चीजों में समझाऊं तो इसका मतलब क्या है कि जो एक एडजेसेंट ड्रेनेज होता है, जो उसके साथ साथ जो ड्रेनेज का पूरा बेसिन एरिया होता है, वो एक तरीके से एक दूसरे को सेपरेट करता है। सेपरेट करने के बाद ये डिवाइड करता है। तो वो जो एक रिज बन जाती है ना, एक हाई प्लेटफॉर्म सा बन जाता है, जिसके बाद वो डिवाइड होना चालू हो जाता है कि ये वाली, अब मान के चलो ये वाला वाटर डिवाइड देखो क्या है। ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जा रहा है एक हाईलाइटर ले, जैसे एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है।
तो इस पूरे ड्रेनेज बेसिन के अंदर ये जो पूरी रिवर बह रही है, इसके साथ ये ट्रिब्यूटरी आके मिल रही है, ये इसका ड्रेनेज बेसिन है। इस पूरे के बाद अगर कोई रिवर होगी तो वो दूसरी रिवर, मान के चलिए यहाँ पर तो ये बह रही है, गंगा रिवर, यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरी मिल रही है, यहाँ से एक तरीके से ब्रह्मपुत्र आ रही है, यहाँ से मान के चलो ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, लेकिन इस लाइन के बाद आ रही है ब्रह्मपुत्र की कोई ट्रिब्यूटरी इसमें नहीं मिल रही है, और इसकी ट्रिब्यूटरी इसमें नहीं मिल रही, तो इसका बेसिन एरिया डिवाइड एरिया अलग है और इसका अलग है, ठीक है। तो इसको बेसिकली ड्रेनेज डिवाइड कहा जाता है। वहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक और चीज नॉलेज आपको मिल रही है, रेन, प्रेसिपिटेशन, स्नो। इन रेन और स्नो को ही बेसिकली प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, यानी कि बारिश होना, ओले पड़ना, बर्फ पड़ना, ये सारा प्रेसिपिटेशन का ही काम है बेसिकली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको ना कुछ रिवर्स नजर आ रही होंगी, जो कि बेसिकली जो ड्रेनेज बेसिन है जिनका, जो कि सबसे बड़े बेसिन के तौर पे इनको काउंट करते हैं। सबसे बड़ी जो रिवर है बेसिकली इसका ड्रेनेज बेसिन एरिया है, वो है बेसिकली अमेज़न रिवर, जो कि साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में प्राइमरी रिवर है, और अटलांटिक ओशन के अंदर अपना अपने उसका ड्रेन करती है। हडसन बे है जो कि मेडिटेरियन सी के अंदर है, आपको दिखाऊंगा जब मैं पढ़ेंगे आराम से जब वर्ल्ड का। अटलांटिक ओशन है, कॉन्गो रिवर है, प्राइमरी रिवर है, अफ्रीका के अंदर है कॉन्गो रिवर, बेसिकली अटलांटिक ओशन में अपना पानी गिराती है। वहीं अगर आप कैस्पियन सी देखोगे तो लेक है बेसिकली, जो कि इनऑरिक बेसिन है, नॉट आउटलेट। नाइल रिवर है जो कि अफ्रीका के अंदर है, मेडिटेरियन सी में गिराती है। मिसिसिपी रिवर है जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में अपना पानी गिराती है। लेक चार्ड अफ्रीका में, अभी हमने पढ़ा। ब्लैक सी है, नाइजर रिवर है, यांगजी रिवर है, चाइना के अंदर है, एशिया में। बाल्टिक सी, गंगा ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर। तो ये सारी की सारी चीजें हम आराम आराम से पढ़ेंगे, जस्ट एक मोटा मोटा नजर मार लो, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ ज्यादा नॉलेज। अब डिफरेंस बिटवीन ए रिवर बेसिन एंड ए वाटरशेड, देखो, both river basin and the watershed are areas of land that drain to a particular water body, such as lake, stream, river और estuary, जो भी होगा बेसिकली इनका कुछ एक, दोनों का एक रिवर बेसिन होता है एंड वाटरशेड एरिया होता है, जहाँ पर वो एक पर्टिकुलर बॉडी, एक वाटर बॉडी बन जाती है, जहाँ पर लेक होगी, स्ट्रीम होगी, तो वहां कहाँ से बह रहे हैं, तो बेसिकली इसे रिवर बेसिन और वाटरशेड कहा जाता है। In a river basin, all the water drains to a large river. ठीक है, the term watershed used to describe a small area, जहाँ पर लेक हो गया या फिर छोटे छोटे तालाब से ऐसा कुछ हो गया, वेटलैंड हो गया, वहां से बहता है। यानी कि जब रिवर बेसिन की बात करेंगे या फिर वाटर ड्रेनेज, जब रिवर बेसिन की बात करेंगे तो एक लार्ज रिवर से बह रही होगी। वहीं जब हम वाटर शेड की बात करेंगे तो वहां पर ध्यान रखना, एक छोटा सा स्मॉल एरिया होगा, जिसमें लेक हो सकता है या फिर वेटलैंड हो सकता है या फिर कोई भी छोटी मोटी कोई कुआं हो सकता है जहां से वो बह रहा हो बेसिकली, तो इसको हम बेसिकली, अब वाटरशेड ऑफ यमुना, वाटरशेड ऑफ चंबल, वाटरशेड ऑफ गंडक, बेसिकली ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा। तो इन सबको मिलाने के बाद एक रिवर, एक ड्रेनेज बेसिन बनता है। अभी ये रिवर बेसिन की बात कर रहा हूँ, बेसिकली ध्यान रखना, ड्रेनेज बेसिन की बात नहीं कर रहा। तो इन सब के दोनों के मतलब समझना, वाटरशेड ऑफ यमुना का अगर आप देखेंगे तो कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। अब क्या है, ड्रेनेज पैटर्न्स कैसे कैसे होते हैं, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं आराम से। अब डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न कैसा होता है, डिस्कॉर्डेंट आप देख रहे हो, एक सांप सीढ़ी का एक बनाया हुआ है, ठीक है, सांप सीढ़ी एक बनाई हुई है और सांप सीढ़ी की तरह बिल्कुल चल रहा है ये। तो ए ड्रेनेज पैटर्न डिस्क्राइब एज ए डिस्कॉर्डेंट इट इफ इट डज नॉट कोरिलेट टू द टोपोलॉजी। अगर ये टोपोलॉजी के हिसाब से नहीं चल रहा है या फिर कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, रिलीफ फीचर, जियोलॉजिकल फीचर, बेस्ड ऑन द बोथ एंडोजेनेटिक मूवमेंट एंड एक्सोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ द एरिया, अगर जो उसकी टोपोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल पा रहा, तो बेसिकली इसे क्या कहेंगे, एक डिस्कॉर्डेंट कह देंगे। ए सिंपल वर्ड्स, इन ए डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न द रिवर फ्लोज इनिशियल पाथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन टोपोलॉजी। यानी टोपोलॉजी में चाहे कोई भी चेंजेस हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही रास्ता चूज करेगी, उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं चाहिए। डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन, एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड, ये दोनों पढ़ लेंगे। तो यानी कि एक सिंपल सी चीज है, discordant drainage pattern, the river flow in an initial path irrespective of the changes in topology। तो जो उसका irrespective जो पाथ है वो उसके ऊपर बहती हुई चली जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखो, कुछ इस टाइप का सांप सीढ़ी टाइप का होता है, दैट्स इट। इनका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, बट आपको नॉलेज में होना आपके लिए जरूरी है। बस आप इस, अगर इस लाइन को अगर आप इनको ध्यान रख लेते हैं, ड्रेनेज पैटर्न इज डिस्क्राइब एज डिस्कॉर्डेंट इफ इट डज नॉट कोरिलेट टू द टोपोलॉजी, ठीक है, जो कि सरफेस रिलीफ फीचर होता है, एंड जियोलॉजिकल, यानी जियोलॉजिकल फीचर होता है बेसिकली, बेस्ड ऑन बोथ एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक ऑफ द एरिया। इन दोनों से अगर कोरिलेट नहीं कर रहा है तो दैट्स बेसिकली कॉल्ड डिस्कॉर्डेंट। ओके, अब एंटीसीडेंट और हम दोनों पढ़ रहे थे, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली एक तरीके से जो जो कि स्लोप के हिसाब से बहती है, पहाड़ी से बहती है। एंटीसीडेंट रिवर वो होती हैं जो कि बहुत पहले से बहती हुई आ रही है, यानी कि पुरानी रिवर है,
जैसे इंडस, सतलज होगी, ब्रह्मपुत्र होगी। अदर हिमालय रिवर्स आर द ओल्डर देन द हिमालय, जो कि हिमालय से पहले बह रही हैं। हिमालय के आने के बाद उनमें स्लोप बना धीरे धीरे, तो उस तरीके की बहने लगी। पहले वो बिल्कुल सीधी बहती थी, फिर बाद में ऐसे बहने लगी हिमालय के बनने से। तो इनको बेसिकली कहा जाता है एंटेसिडेंट रिवर्स। ठीक है। द पार्ट ऑफ रिवर स्लोप द सराउंडिंग एरिया गेट्स अपलिफ्टेड, जब उसका एरिया अपलिफ्ट हो गया यानी कि आगे ऊपर की तरफ बढ़ गया, देन जो उसका जो ओरिजिनल जो बेसिकली एरिया था वो स्लोप में बदल गया, तो दैट्स बेसिकली कॉल्ड एंटेसिडेंट। समझ में आ गया। वही सुपर इम्पोज की अगर आप बात करो इपीजेनेटिक की, तो ये डिस्कॉर्डेंट और सुपर सुपर इंड्यूस कहा जाता है ड्रेनेज। व्हेन ए रिवर फ्लोइंग ओवर ए सॉफ्टर रॉक, स्ट्रेटम रीचेस टू द हार्डर बेस ऑफ रॉक बट कंटिन्यूज टू फ्लो इनिशियल स्लोप। अब बेसिकली मान के चलो कोई एक रिवर है जो कि एक सॉफ्ट रॉक के ऊपर बहती हुई जा रही है। सॉफ्ट रॉक के ऊपर बहते जाते जाते फिर वो एक हार्ड रॉक के ऊपर आ जाएगी, लेकिन उसका जो फ्लो है, वो जो स्लोप है वो एक ही जैसा रहेगा। फॉर एन एग्जांपल के लिए अगर आप इसको देख रहे हो, तो ये इस नॉर्मल तरीके से बह रही है। अगर इसके बीच में कोई हार्ड रॉक आ जाती है, तो इसे काटते हुए अपना पूरा बना लेती है, अपना पूरा का पूरा स्लोप। इट सीम्स टू हैव नो रिलेशन विद द हार्डर रॉक। दिस टाइप ऑफ ड्रेनेज कॉल्ड सुपर इम्पोज ड्रेनेज। यानी कि बहुत तेजी से बहती है रिवर, धीरे धीरे जब ये तेजी से बहती जाएगी तो वो पत्थर को काटती हुई चली जाएगी, तो वो अपना स्लोप इजिली बिल्कुल समान रखेगी। Usually, the drainage pattern, dendritic trails are strongly influenced by the hardness and softness of the rock. तो ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रेल्स वाले होते हैं, या फिर मान के चलो आपके पास एक रिवर बह रही है इस तरीके से, ये रिवर बह रही है, इसके बीच में ये पत्थर आ जाता है। ठीक है। जो डेंड्रिक होंगे या ट्रेल्स होंगे उसमें क्या होगा, तो ये रिवर यहाँ से यूं बह जाएगी या फिर यहाँ से यूं बह जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से बना लेगी, या फिर इसके बीच में से एक छोटा सा होगा तो यूं बह लेगी, पूरा तो यहाँ से नहीं जा सकता खैर, या फिर इसके ऊपर से बह लेगी, तो ये एक तरीके से एक डेंड्रिक बन जाएगी। ठीक है। तो ऐसा चलता है, बट इस वाले में ऐसा नहीं होता, इनका फ्लो ही इतना ज्यादा तेज होगा सुपर इम्पोज का, कि यानी कि वो रॉक को काटते हुए निकल जाएगी। ठीक है। तो अपना स्लोप चेंज नहीं करेगी। ठीक है। Sometimes, however, the land rises rapidly relative to the basin stream. This increases the gradient stream of therefore streams more erosive power. तो नॉर्मली सेम चीज है, कुछ ज्यादा अलग नहीं। अब दोबारा एक बार अगर आप इसको देखोगे तो समझोगे। द स्ट्रीम हैज इनफ इरोसिव पावर दैट कट्स द वे थ्रू एनी काइंड ऑफ बेड रॉक। मैंने आपको वही बोला कि कोई भी इसकी स्ट्रीम के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी रॉक को काटते हुए अपना पैटर्न चेंज ना करे और सीधा निकल जाए। ठीक है। But the stream pattern is thus superposed on a place of structure features that were previously, तो ऑटोमेटिकली। अब इसमें अगर आप किसी रिवर्स के अगर नाम लेना चाहो सुपर इम्पोज में, तो दामोदर है, सुवर्णरेखा है, चंबल रिवर है, बनास है, जो कि बनास एंड द रिवर फ्लोइंग टू द रिवर प्लेट्यू, जो रिवर प्लेट्यू की तरफ जाती है। सम गुड एग्जांपल ऑफ सुपर इम्पोज रिवर्स। तो इन रिवर्स के अगर आप नाम भी याद रखोगे दैट्स आल्सो गुड, कि आप इनको याद रखो, आपको एंटीसीडेंट याद हो जानी चाहिए, जैसे हमारा इंडस है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है। ये तो जो कि हिमालय के पहले से बह रही है, और हिमालय के अपलिफ्ट होने के कारण उन्होंने एक स्लोप बना लिया, तो उसे बेसिकली एंटीसीडेंट कहते हैं। वही जब सुपर इम्पोज होगा, सुपर इम्पोज वो रिवर है जिन जो कि बेसिकली सॉफ्ट रॉक से बह रही थी, लेकिन सडनली उसमें कोई अच्छा अपलिफ्ट हुआ, तो अपलिफ्ट हो जाने के बाद भी उन्होंने अपना वेट यानी कि स्लोप में या फिर उसमें नहीं आई, उन्होंने डायरेक्टली उस स्लोप को यानी कि उस रॉक को काटते हुए अपना वे बनाया। सो दैट्स बेसिकली कॉल्ड सुपर इम्पोज्ड। The Damodar and Damodar, the Subarnika, the Chambal, the Banas, the rivers flowing to the river plateau, rivers of the eastern USA and the southern France. तो नॉर्मली इनका जो वही वे है। In a simple word, the river flow becomes the independent of present topography. It flows initial path without being influenced changing of topography. चाहे कुछ भी हो, यानी कि पहाड़ टूट जाए, कुछ हो जाए, ये अपना फ्लो नीचे नहीं करने वाले। सेम अगर मैं आपको वही बता रहा हूँ, एंटीसीडेंट क्या है, सुपर इम्पोज क्या है। कट थ्रू द न्यूली फॉर्म्ड लैंडफॉर्म मेंटेन द सेम पाथ, हिमालय रिवर्स सेम इसी तरीके से, यानी कि इस तरीके से बह रही हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से अपलिफ्ट हुआ, हिमालय बना, तो अब ये इस तरीके से बहेंगे। ठीक है। सुपर इम्पोज मैं आपको बता ही चुका हूँ। एंटीसीडेंट ड्रेनेज क्या होगा, द सॉइल फॉर्म्ड इन इज वीक एंड इजीली इरोडेड बाय द रिवर्स। ऑब्वियसली बात है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो जो इसका इरोजन होता जाएगा धीरे धीरे, अब यहाँ से सारी चीज चलेगी। वहीं सुपर इम्पोज द रिवर हैव हाई इरोसिव पावर सो दैट दे कैन कट थ्रू द अंडरलाइंग स्ट्रेटा। तो इनके पास अच्छी खासी होती है, तो ये पूरा का पूरा इस अब ये पहाड़ी को काटते हुए निकल जाएंगे, इसकी तरह से ढलान नहीं बनाएंगे। तो इनके पास ऐसा कुछ नहीं। यूजुअली रिवर्स इन द बोथ ड्रेनेज टाइप थ्रू हाईली स्लोपिंग सरफेस होगा इनका। ठीक है। तो कॉन्कोडेंट ड्रेनेज होगा। अब इस ड्रेनेज को देख लो, बेसिकली कॉन्कोडेंट और कॉन्सिक्वेंट, ये दोनों की दोनों रिवर एक ही जैसी होती हैं, जो कि बेसिकली टोपोलॉजी के हिसाब से चलती हैं। ये ड्रेनेज पैटर्न डिस्क्राइब एज ए कॉन्कोडेंट इफ इट इज कोरिलेट्स टू द टोपोलॉजी एंड जियोलॉजी।
यानी कि यहाँ से बहती बहती सेम, ये दो तरीके की रिवर होती है, एक कॉन्सिक्वेंट होती है और कॉन्कोर्डेंट होती है। सिंपल वर्ड में क्या हो जाएगा, इन ए कॉन्कोर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न द पाथ ऑफ द रिवर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द स्लोप ऑफ द रिवर। अब स्लोप जैसे जैसे चेंज हो जाएगा, अब मान के चलिए ये यहाँ से अपलिफ्ट हो जाए, तो इसका रिवर का क्या होगा, इस पानी पूरे यहाँ पर एक लेक बन जाएगी। अगर ये दोनों यहाँ से भी उठ जाए, तो जैसे यहाँ से उठा हुआ है, अगर यहाँ से उठ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक लेक बन जाएगी। इसका इसका बेसिकली स्लोप के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इसको बेसिकली एक तरीके से concordant drainage pattern are the most commonly found drainage pattern and the classified into the many types। आपने हिमालय में मोस्ट ऑफली यही वाली रिवर्स देखी हैं। अगर मैं इनको बेसिकली एक कोरिलेट करना चाहूँ एंटीसीडेंट रिवर से, तो सेम टाइप रहेगा। अब हिमालय का पैटर्न अभी कुछ इस तरीके से है, मान के चलो अगर ये हिमालय का पैटर्न यहाँ से और उठ जाता है, ये भी उठ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिवर तो यहाँ से आ रही है, अब इसके बाद यहाँ पर जाने के लिए तो कोई चारा नहीं है, तो जो हिमालय की जो सतलुज रिवर है, इंडस रिवर है, वो यहाँ पर एक झील बना लेगी बहुत बड़ी। तो उस झील की वजह से धीरे 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 बट जो सुपर इम्पोज रिवर होगी वो इसको काटते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा चलता रहेगा। आपने रावी देखी होगी, छोटी मोटी रावी देखी होगी, चेनाब देखी होगी, वो कॉन्कोर्डेंट और कॉन्सिक्वेंट का बेसिकली। अब सेम जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्लोप नोन एज द कॉन्सिक्वेंट रिवर, तो सेम इसी तरीके से चलता है। ठीक है, सेम चीज है। एग्जांपल गोदावरी रिवर है, कृष्णा है, कावेरी है, डिसेंडिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी कि वेस्टर्न घाट से होती हुई आती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं। तो या आपको पता है वेस्टर्न घाट हमारा थोड़ा उठा हुआ है और हमारा जो ईस्टर्न घाट है वो थोड़ा सा डाउन है, तो इस तरीके से यूं एकदम से इस तरीके से चलती जाती है, तो इसका स्लोप बन जाता है। ठीक है, चलो आगे देखिए। अगर आप सब्सिक्वेंट रिवर्स को देखो तो सब्सिक्वेंट रिवर आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा। सब्सिक्वेंट रिवर में क्या हो रहा है, आपकी यहाँ से एक रिवर आ रही है, एक रिसिक्वेंट आ रही है, एक यहाँ से ऑब्सिक्वेंट आ रही है, और ये रिवर है। तो सब्सिक्वेंट रिवर के अंदर ही बेसिकली एक ट्रिब्यूटरी भी मिल रही है, ए ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम दैट इरोड अलोंग एन अंडरलाइंग बेल्ट ऑफ नॉन रेजिस्टेंट रॉक आफ्टर मेन ड्रेनेज पैटर्न कॉन्सिक्वेंट रिवर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड नोन एज सब्सिक्वेंट। जब जब कॉन्सिक्वेंट रिवर बन रही होती है, जब वो स्लोप के साथ बह रही होती है, लेकिन उसके बीच में अगर कोई पत्थर आ जाता है या कुछ आ जाता है, तो धीरे धीरे वो किस में चेंज हो जाती है, सब्सिक्वेंट रिवर के अंदर। द चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोन, बेसिकली से टोंक कहा जाता है, टोंक रिवर, टोन्स बेसिकली से कहते हैं, सोन, मीट, यमुना एंड द गंगा एट द राइट एंगल्स, दे आर द सब्सिक्वेंट ड्रेनेज। गंगा ड्रेनेज यानी कि जो बेसिकली राइट से मुड़ रही हो या फिर इनके बीच में, तो इनको बेसिकली सब्सिक्वेंट कहा जाता है। और जो कॉन्सिक्वेंट क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर इसको देखोगे तो इस तरीके चल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कॉन्सिक्वेंट रिवर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड नोन एज सब्सिक्वेंट रिवर। तो जो चंबल है, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स और जो सोना मीट एट द यमुना, meet at the Yamuna and the Ganga at the right angles. So subsequent drainage of the Ganga, तो जो राइट एंगल पे मिलते हैं उनको बेसिकली सब्सिक्वेंट में कहा जाता है। उन्हीं के बीच में सेम रॉक आ जाएगा, तो सेम इसी तरीके से काउंट करेंगे। These streams have generally developed after an original streams। तो जो सब्सिक्वेंट रिवर है, जो कॉन्सिक्वेंट रिवर, ये कॉन्सिक्वेंट रिवर मेन स्ट्रीम है, तो इसी की मेन स्ट्रीम के अंदर ही सब्सिक्वेंट रिवर कब आएंगी, जब ये मेन स्ट्रीम के अंदर जब इसके अंदर कोई दूसरी रिवर आके कॉन्सिक्वेंट के अंदर दूसरी रिवर आके मिलनी चालू हो जाएगी, तो इसे बेसिकली सब्सिक्वेंट कहा जाने लग जाएगा। और सब्सिक्वेंट के कारण क्या होगा बनने का, देखो दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा सी चीज है, ये आपकी कॉन्सिक्वेंट रिवर है, ये आराम से बह रही है, इसका सीधा स्लोप है हिमालयन रिवर की तरह, इंडस सतलज मान के चलो, और यहाँ से एक रिवर बह रही है जो कि इसका वाटरशेड तो बिल्कुल डिफरेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके बहते बहते यहाँ पर एक पत्थर आ जाता है, तो ये अपना पैटर्न चेंज करके इस रिवर के अंदर जाके मिल जाएगी। तो जब ये इस रिवर के अंदर जाके मिल जाएगी, तो ये सब्सिक्वेंट रिवर हो जाएगी और ये कॉन्सिक्वेंट रहेगी। तो दैट्स बेसिकली कॉल्ड, जो राइट एंगल्स पे जाके मिलने लग जाए। अब यहाँ से आ रही होगी तो इसे भी बेसिकली इस तरीके से काउंट करेंगे। ठीक है, जो राइट एंगल बनाएगी, ध्यान रखना। तो डेंड्रिक और पिनेट ड्रेनेज क्या होता है, देखो डेंड्रिक में एक तरीके के ना एक पेड़ की तरह बन जाता है, एक ट्री की ब्रांच बन जाती है। ये पेड़ जा रहा है, अब इसकी यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, यहाँ से ब्रांच निकल गई, तो इसको बेसिकली एक डेंड्रिक कहा जाता है, डेंड्रिक पैटर्न में हो जाता है। ड्रेनेज विच इज ब्रांचिंग और रैमिफाइंग ब्रांच आउट कॉज टू ब्रांच आउट thereby giving the appearance of a tree। A dendritic pattern develops in a train यूनिफॉर्म, जो भी कुछ है, इंडस, गोदावरी, महानदी, इन्हीं को कहा जाता है। सिंपल सी चीज है, एक पेड़ वाला जो पैटर्न होता है अपनी ब्रांचेस बना लेता है, दैट्स कॉल्ड डेंड्रिक। अब ट्रेल्स वाला जो पैटर्न है, ट्रेल्स वाला एक पैटर्न बेसिकली एक राइट एंगल ही बनाता हुआ चलता है, जिस तरीके से मैंने सबसे पॉइंट में कहा। ऑन दिस टाइप ऑफ पैटर्न शॉर्ट सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स मीट द मेन स्ट्रीम at the right angle and different erosion through soft rock paved way of the tributaries। ठीक है, एग्जाम्पल द ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ द सिंहभूम, छोटा नागपुर प्लेटू एंड द साइन। तो ये वाला जो पूरा एरिया एक राइट एंगल पे जाके मिलनी चाहिए, मेन स्ट्रीम है। ठीक है,
ये चलती हुई आ रही है। अब यहाँ से इस तरीके से अगर ये राइट एंगल पे मिलना चालू हो जाती है तो इसको बेसिकली ट्रेल्स पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, अब एंगुलर ड्रेनेज देख लो, एक एंगुलर टाइप में क्या होगा, ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट द एक्यूट एंगल। जब एक्यूट एंगल पे जब वो मिलना चालू हो जाए तो बेसिकली इस तरीके का बनना चालू हो जाता है। बेसिकली हिमालय के फूड हिल्स में ऐसी एंगुलर पैटर्न आपको पाए जाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर किस टाइप का होगा, देखो ये बना इस तरीके का, अगर कोई भी रिवर इस तरीके से बह रही है तो बेसिकली दैट्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर। ए मेन स्ट्रीम बैंड्स राइट एंगल एंड ट्रिब्यूटरीज जॉइन द राइट एंगल क्रिएटिंग रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि एक मेन ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से एक रिवर मिल रही है, यहाँ से एक रिवर मिल रही है, और इस तरीके से बहने चालू हो जाती है, दैट्स बेसिकली कॉल्ड रेक्टेंगुलर। यहाँ से भी बना लिया, यहाँ से भी बना लिया। ठीक है, अब रेडियल क्या होगा, रेडियल देख लो, रेडियल में ऐसा होगा, एक पहाड़ी होगी जिसपे वॉल्केनो या फिर उसमें से काफी सारी निकल रही होंगी इस तरीके से, इसे रेडियल कहा जाता है। रेडियल का बेसिकली ये मान के चलो, एक ये ऐसे गोला बना हुआ है या फिर यहाँ पर तालाब बन गया वॉल्केनो के ऊपर, यहाँ से बहुत सारी रिवर रिवर निकल रही है, दैट्स बेसिकली कॉल, एक स्लोप ने ये बिल्कुल एक वॉल्केनो के टाइम पे ऐसा होता है, या फिर एक पहाड़ी से अगर कुछ ऐसा निकलता है जिसका स्लोप भी बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, इसे रेडियल कह दिया जाता है। ए ट्रिब्यूटरी फ्रॉम ए समिट फ्लोज ऑफ स्लोप डाउनवर्ड्स एंड ड्रेन डाउन इन डायरेक्शन, जो कि ड्रेन डाउन, जो कि नीचे की तरफ अगर कोई डायरेक्शन जा रही है, डाउनवर्ड्स आ रहा है तो उसकी तरफ होगा। स्ट्रीम ऑफ सौराष्ट्र रीजन, सेंट्रल फ्रेंच प्लेट्यू, किलिमंजारो इसी टाइप के हैं। A good example of radial drainage pattern is provided by the rivers originating from the Amarkantak mountain। ठीक है, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, इसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर नर्मदा रिवर है, सोन है, महानदी originating from the अमरकंटक हिल्स, फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन और गुड एग्जांपल ऑफ द रेडियल। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलेगी यहाँ से और अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, ये मान के चलो, ये सोन होगी, ये महानदी होगी, ये नर्मदा होगी, तो इस तरीके से। तो गिरनार की पहाड़ियों में भी जो कठियावाड़ का रीजन है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहां पर भी ऐसे ही। अब एंगुलर कैसा होगा, तो एंगुलर में ऐसे इस तरीके का होगा, जो कि रिवर आके एक जगह आके मिलेगी, यहाँ से एक रिवर आ रही है, यहाँ से एक रिवर आ रही है, ऐसे घूमते फिरते, तो यहाँ पर एक तालाब जैसा कुछ बन रहा है तो उसके अंदर आके मिलने लग जाती है। तो when the upland has a outer soft stratum, radial streams develop subsequent tributaries which try to flow a circular drainage। जब वो सर्कुलर ड्रेनेज में फैलना चालू हो जाएगी ऐसे इस तरीके से, तो उनको बेसिकली एंगुलर कहा जाएगा, एन्युलर सॉरी। ब्लैक हिल स्ट्रीम ऑफ द साउथ डकोटा इसी तरीके से बहती है, पिथौरागढ़ के अंदर उत्तराखंड में नीलगिरी हिल्स है, तो वहां भी इसी तरीके से कॉमन ड्रेनेज है, इस तरीके से बहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, एक बार नजर मार लो फिर भी दोबारा कि जब वो एन्युलर में यानी कि एक गोले आकार में जब वो बहने लग जाए तो उसे बेसिकली यही एन्युलर ड्रेनेज कहा जाता है। पैरेलल जब वो बिल्कुल इस तरीके से सीधी बहने लग जाए तो उनको पैरेलल है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे इस तरीके से आके ये बेसिकली सिंधु नदी का एग्जांपल अगर आप ले सकते हो तो ले लो। सिंधु नदी सेम इसी पैटर्न पे काम करती है, यहाँ से एक सिंधु नदी बह रही है, यहाँ से आगे झेलम मिलेगी, यहाँ से चेनाब मिलेगी, फिर रावी मिलेगी, फिर सतलुज सतलुज मिलेगी और फिर सिंधु नदी ऐसे बहती रहेगी। ओके, ये सेंट्रीपिटल है बेसिकली, इन ए लो लाइन बेसिन स्ट्रीम कन्वर्ट्स ऑन ऑल साइड्स, यानी कि यहाँ से इसी तरीके से बहना चालू हो जाती है, सेंट्रल पॉइंट है। स्ट्रीम्स ऑफ लद्दाख, तिब्बत, बागमती, नेपाल के अंदर ऐसा ही होता है। बेसिकली से एन्युलर का टाइप ही कहा जाता है, लेकिन एनुअल में वो एक गोल आकार बना लेती हैं और सेम रिवर यहाँ पर आके मिलने भी लग जाती है कई बार, यहाँ से रिवर हर साइड में बहने लग जाती है एक तरीके से। ठीक है, ये सेंट्रल डिप्रेशन पॉइंट है जहाँ पर रिवर आएंगी सीधा। ओके, तो इसका अगर लद्दाख के अंदर ऐसा आपने देखा होगा, यहाँ पर एक लेक है, सुमरी लेक, वहां भी ऐसे ही चलता है, तो वहां अगर आप देखोगे तो वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। और डी रेंज क्या होगा, जहां पर कुछ भी अगर उसका देखो रेडियल पैटर्न मैं आपको बता रहा था ना, रेडियल कुछ इसी टाइप का। ठीक है, दिस एन अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न जहां पर यानी कि डी रेंज है, अरेंज नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजन रिसेंटली वैकेटेड आई शीट टाइप ऑफ ड्रेनेज फाउंड इन ग्लेशियर वैली काराकोरम में। इस तरीके का अगर कुछ पाया जा रहा है जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है, या फिर यहाँ से एक लेक है, यहाँ से एक लेक है, यहाँ एक लेक है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में इसका पॉइंट कहाँ से है। ठीक है, या इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है एक्चुअल में नहीं पता चलेगा, तो ये डी रेंज ड्रेनेज पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो बाप्ड बेसिकली क्या होगा, बाप्ड देख लो सेम तरीके के, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रिवर कैप्चर हो रही है यहाँ से। ठीक है, ये रिवर है, एक यहाँ से जा रही है, तो the pattern of drainage which is the confluence of a tributary with a main river characterized by a discordant junction। तो बेसिकली अगर आप डिस्कॉर्डेंट जो है आपको दिखाया था सेम उसी पैटर्न को फॉलो करती हुई चलेगी। ठीक है, as if the tributary intends to flow upstream and not downstream, तो बेसिकली से बाप कहा जाएगा।
यानी कि एक रिवर डाउन स्ट्रीम की जगह, अब नॉर्मली क्या होता है, ये रिवर डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही है, लेकिन डाउन स्ट्रीम की तरह यानी कि इसे छोड़ दिया जाए, अगर ये अप स्ट्रीम की तरफ जाने लग जाए, नीचे से ऊपर की तरफ जाने लग जाए, तो इसे बाफ ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। यहाँ पर एक रिवर है अरुण अरुण रिवर, जो कि नेपाल के अंदर है, और जो कि बेसिकली सहायक नदी है कोशी की, सेम इसी एग्जांपल को फॉलो करती है बाफ रिवर को, जो कि नीचे के यानी स्लोप को फॉलो करने की जगह अब ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली